आप उसे टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस सीबीआई को आप ही के कार्यकाल के दौरान केज्ड पैरट कहा गया था, और ये बात कई दफा बीजेपी कोट करती है। नहीं, अगर कांग्रेस के समय केज्ड पैरट कहा गया था तो इसीलिए क्या भारतीय जनता पार्टी ये सारी सरकारी एजेंसियों को सांड के जैसे खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पीछे लगा रही है? इसका उत्तर भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता पहले बोल रहे थे, एक और अच्छा उदाहरण आपको देता हूं मुकुल रॉय जी का, जो मैंने बात कही ना कि कमल डिटर्जेंट में ये पाप धो देते हैं। तो मुकुल रॉय जब टीएमसी में पहले थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर रोज बीजेपी आरोप लगाती थी, और जब वो बीजेपी में चले गए उनके सारे पाप जो है कमल डिटर्जेंट से धुल गए। अब उन्होंने बीजेपी छोड़ के फिर टीएमसी में गए हैं, फिर वो भ्रष्टाचारी हो गए हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड हो रही है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि इनकी एजेंसियां किस तरह से काम कर रही। जो आपने सवाल पूछा कि ईडी को आप इतना उसका लेवल क्यों गिरा रहे हैं, इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के तहत ये एजेंसियां इसी तरह से काम कर रही हैं, उनके अग्रिम संगठन बन करके। उदाहरण के तौर पर जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, शाहरुख खान के बेटे का जो केस था आर्यन खान का, उसके अंदर कितना तमाशा हुआ, कितना हो हल्ला हुआ। 1 महीना 1.5 महीना वो केस चला, लेकिन अंततः क्या निकला उसमें आप सबको पता है कि वो बरी हो गए हैं। उसके अंदर एनसीबी को जरा भी सबूत नहीं मिले हैं। इसी तरह का ये केस भी है, 2015 में बंद हुआ और फिर ईडी के अफसरों को हटाया गया। मोदी जी ने अपने नए चापलूसों को वहां पर लाया और उन चाटुकारों ने इस केस को खोला है। वो अपने नेता को, अपने मालिक को खुश करना चाहते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है हिज मास्टर्स वॉइस, तो ये हिज मास्टर्स वॉइस का एक नमूना है जो देश अभी देख रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रही है। धीरे धीरे इस लोकतंत्र पर मोदी तंत्र हावी होता जा रहा है। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करने के लिए बने हैं, हम इस जनता के मुद्दों को उठाने के लिए बने हैं। हम विपक्षी पार्टी हैं, हम जितनी प्रखरता से इन जनता के विषय उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उतने डर रहे हैं। अगर ये राहुल गांधी जी की बातों को इतना तवज्जो नहीं देते तो फिर क्यों केंद्र के 10-10 मंत्री निकल करके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों बीजेपी के आला नेता सड़कों पर भी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में? अगर ये राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से इनको डर नहीं है तो फिर ये सारा चीज क्यों हो रहा है?